Hello everyone, myself Ankit, Extension Lecturer of Chemistry GCW Tusham. Today I will discuss about the topic inductive effect from Organic Chemistry Unit SECI First Structure and Bonding BSc First Year First Sem. Contents of this topic are: first is definition of inductive effect, second types of inductive effect, third is characteristics of inductive effect, फोर्थ इज एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? इसमें क्या, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अटैच करते हैं एंड ऑफ कार्बन चेन, तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में एग्जांपल किसका ले रखा है, क्लोरीन का। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के, वो ट्रैक्ट हो जाएंगे या फिर डिस्प्लेस टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम। As a result of this displacement, chlorine atom acquires a small negative charge, and जो कार्बन वन है जिसके साथ क्लोरीन अटैच था उसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है C1 के ऊपर, वो अट्रैक्ट कर लेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ C1C2 सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। एज ए रिजल्ट C2 will acquire small positive charge, but this charge will be smaller than charge on C1. Similarly, C3 will acquire small positive charge that will still be smaller than charge on C2. This effect can still be transmitted. इफेक्ट आगे से आगे चलता रहेगा, लेकिन जो इंटेंसिटी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज विद डिस्टेंस। अब दिस टाइप ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट along a saturated chain of atoms due to presence of polar covalent bond in it is called inductive effect. Sometimes inductive effect is also called transmission effect. Inductive effect is most powerful only at carbon to which, जिसके ऊपर का हेटेरोएटम क्या completely कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्ट है, एंड डाइज ऑफ क्विकली। और इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस है कार्बन की फ्रॉम हेटेरोएटम इंक्रीजेज। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बियॉन्ड 2 कार्बन एटम। हीट्रो एटम की बात है, अगर 2 कार्बन से ज़्यादा कार्बन तो तीसरे कार्बन पे तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल। अब नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। 2 टाइप का होता है इंडक्टिव इफेक्ट, -I और +I। इफ हीट्रो एटम अटैच टू एंड ऑफ कार्बन चेन, जो हीट्रो एटम अटैच करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, कार्बन से। या फिर इफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू एंड ऑफ कार्बन चेन, और नेचर में कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहलाएगा, -I इफेक्ट। अब जैसे X है, X के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कार्बन से, एग्जाम्पल किसका ले कैसे, नीचे NO2 का। जो एक्सटेंट है -I इफेक्ट का किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हीट्रो एटम और सब्स्टिट्यूएंट। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हीट्रो एटम की उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा -I इफेक्ट। अब नीचे का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है -I इफेक्ट का ऑर्डर नीचे दिखा रखा है इसमें। नेक्स्ट है, फिर आगे क्या लिख रखा है, इफ हीट्रो एटम अटैच टू एंड ऑफ कार्बन चेन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हीट्रो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है किससे, कार्बन से। या फिर का सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू एंड ऑफ कार्बन चेन, नेचर में कैसे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो उस टाइम इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहलाएगा, +I इफेक्ट। दी ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ग्रुप विद ए फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, या फिर एटम्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे लिथियम है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम या फिर अल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं, इन ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनो सिलिकॉन या फिर गिकनार्ड रिएजेंट, जो मेटल एटम है उनके वो क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से, इसलिए डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन किसको, कार्बन चेन को। इसलिए कौन से इफेक्ट एग्जर्ट करते हैं, +I इफेक्ट। लाइक -I इफेक्ट, +I इफेक्ट आल्सो डिक्रीजेज शार्पली विद डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम और सब्स्टिट्यूएंट, और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा एट 3rd कार्बन एटम किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। फिर क्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट वो कौन सा होता है, अल्काइल ग्रुप। जो मैग्नीट्यूड +I इफेक्ट के किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा अल्काइल ग्रुप
उतनी ज़्यादा एबिलिटी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, उतना ही क्या होगा प्लस आई इफेक्ट स्ट्रोंगर होगा। अब जो डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाने का किसका, प्लस आई इफेक्ट ऑफ सम अल्काइल ग्रुप। सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होता है, टर्शरी ब्यूटाइल का, फिर आइसोप्रोपाइल का, फिर एन प्रोपाइल का, उसके बाद इथाइल, फिर मिथाइल, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। क्या करेगा, जो ये ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट का किसके बेस पे एक्सप्लेन करेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अब क्या लिखा, कई प्लस आई इफेक्ट ऑफ सम अदर एटम्स एंड ग्रुप इज आल्सो इंक्लूडेड। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे पहले क्या है ओ नेगेटिव, फिर COO नेगेटिव, फिर क्या टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स ओनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, हेंस अक्कर इन पोलर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। सेकंड का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा, परमानेंट इफेक्ट है एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। थर्ड क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम इंक्रीजेज। फोर्थ क्या, जो डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन है डू नॉट लीव देयर ऑर्बिटल, इंस्टेड ओन, बल्कि क्या होता है एक्चुअल में ओनली लिटिल डिस्टॉर्शन ऑफ ऑर्बिटल अकर्स विच कॉजेज पोलराइजेशन। फिफ्थ क्या, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एबिलिटी, डिफरेंट एटम और ग्रुप काज पोलराइजेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट। वो क्या है कि जितने भी ग्रुप है, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो, सभी क्या है जो कोवलेंट बॉन्ड का पोलराइजेशन करे वो क्या होगा, उन सभी का एक्सटेंट क्या होगा, डिफरेंट। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे इसमें क्या है, फर्स्ट तो क्या, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है फ्री रेडिकल्स की, कार्बोकेटाइन्स की एंड कार्बेनाइन की, वो हम एक्सप्लेन करते हैं किसके बेस पे, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड क्या, पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंडक्टिव इफेक्ट काजेज पोलराइजेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन, ईच कोवलेंट बॉन्ड हैज डेफिनेट डाइपोल मोमेंट। जो मैग्नीट्यूड है डाइपोल मोमेंट की किसके ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड। सेकेंड का, ओरिएंटेशन ऑफ वेरियस पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा टू एटम के बीच में, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा, पोलर, हैंस और उतनी ज़्यादा क्या होगी, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट है फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजेज, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन का हीट्रो एटम का इंक्रीज होता है। एक बार दिखा रखा है CH3 के बीच में बॉन्ड, एक बार CH3 NH2 के बीच में, और एक बार CH3 OH और एक CH3F। अब देखो CH3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 था तो डाइपोल मोमेंट भी 0। कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना, 0.5, इसलिए डाइपोल मोमेंट कितनी है, 1.32। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, 1.0, इसलिए डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगी, कितनी होगी, 1.71। कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, 1.5, इसलिए डाइपोल मोमेंट भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा कितनी होगी, 1.82। आगे क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन का हाइड्रोजन का, वो क्या होता है, वेरी स्मॉल, इसलिए एल्केन के पास क्या होती है, वेरी स्मॉल डाइपोल मोमेंट। सोर्स इतनी स्मॉल होती है, दे आर डिफिकल्ट टू मेजर। जैसे डाइपोल मोमेंट प्रोपेन की कितनी होती है, 0.083 dBi, आइसोब्यूटेन की कितनी होती है, 0.132 dBi। नेक्स्ट है फिर ओरिएंटेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इफ ए मॉलिक्यूल हैज 2 और मोर कोवलेंट बॉन्ड, अगर मॉलिक्यूल के पास क्या 2 या 2 से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड हो, तो जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल किसके ऊपर डिपेंड करेगी, देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस। जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल के, वो वेक्टर सम होते हैं किसका, ऑल इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स। अब जैसे डाइपोल मोमेंट है CH2Cl2 की कितनी होती है, 1.62, क्लोरोफॉर्म की कितनी होती है, 1.01, कार्बन टेट्राक्लोराइड की कितनी है, 0.0 dBi रिस्पेक्टिवली। अब इसका रीजन दिखा रहा है क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या, देयर आर 4 पोलर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स,
ड्यू टू इट्स टेट्राहेड्रल शेप, जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है एनी टू एडजेसेंट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, किसके द्वारा, एन इक्वल एंड अपोजिट रिजल्टेंट ऑफ रिमेनिंग टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स। इसलिए जो नेट डाइपोल मोमेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड की वो कितनी होती है, 0। अब बात किसकी कर रखी है, CH2Cl2 की। इसमें जो रिजल्टेंट है 2CH डाइपोल का वो रेनफोर्स करता है किसको, रिजल्टेंट ऑफ 2 कार्बन क्लोरीन डाइपोल। इसलिए मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.62 dB। इसी तरह NCHCl3 जो रिजल्टेंट है स्मॉल CH डाइपोल एंड 1 लार्ज कार्बन क्लोरीन डाइपोल, अपोज करता है किसको, रिजल्टेंट ऑफ रिमेनिंग 2 कार्बन क्लोरीन डाइपोल। इसलिए जो डाइपोल मोमेंट है क्लोरोफॉर्म की वो लेस होती है किससे, मिथाइलिन क्लोराइड से। अब हमने डाइपोल मोमेंट किसकी स्टडी करनी है, ऑर्थोमेट एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में तो क्या 2 कार्बन क्लोरीन जो डाइपोल है उनकी मैग्नीट्यूड तो क्या इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट, इसलिए कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। इसलिए जो डाइपोल मोमेंट है पैरा आइसोमर की वो कितनी होती है, 0। लेकिन ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन में जो एंगल है दो डाइपोल के बीच का, ऑर्थो में कितना होता है 60, मेटा में कितना होता है 120। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, जैसे जैसे एंगल क्या होगा, इंक्रीज। इसलिए जो डाइपोल मोमेंट ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन की वो ज़्यादा होती है किससे, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से। अब नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। जो कार्बोजाइलिक एसिड एग्जिस्ट करता है इन इक्विलिब्रियम विद कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। देखो RCOH इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन। अब जो स्ट्रेंथ एसिड की उसको हम किसके टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, डिसोसिएशन और एसिडिटी कांस्टेंट Ka क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड, या फिर क्या pKa किसके इक्वल होता है, माइनस का लॉग ऑफ Ka। अब जो Ka एसिडिटी कांस्टेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। देयरफॉर हायर द वैल्यू ऑफ Ka या और लोअर द वैल्यू ऑफ pKa स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। दूसरा जो वैल्यू है Ka की किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। और जो कंसंट्रेशन है कार्बोक्सिलेट आयन की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी। इसका मीनिंग एनी फैक्टर जो स्टेबलाइज करे किसको, कार्बोक्सिलेट आयन को, किसके रिस्पेक्ट में, कार्बोजाइलिक एसिड के, वो तो इंक्रीज कर देगा एसिडिटी को। वाइल एनी फैक्टर जो डिस्टेबलाइज करे किसको, कार्बोक्सिलेट आयन को, वो डिक्रीज कर देगा एसिडिटी ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ देयर प्लस आई इफेक्ट, वो क्या कर देंगे, डिस्टेबलाइज कर देंगे किसको, कार्बोक्सिलेट आयन को, बाय इंटेंसिफाइंग मतलब इंक्रीज कर देंगे नेगेटिव चार्ज। इसलिए एसिडिटी क्या हो जाएगी, कार्बोजाइलिक एसिड की डिक्रीज। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, स्टेबलाइज कर देंगे कार्बोक्सिलेट आयन को। कैसे करेंगे, जो उसका नेगेटिव चार्ज है कार्बोक्सिलेट आयन का उसको क्या कर देंगे, डिस्पर्स, हेंस इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। देखो नीचे दिखा रखा है, कार्बोक्सिलेट आयन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो उन्होंने नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, डिस्पर्स बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर दिया बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज। अब आगे क्या कह सकते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो तो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज। अब हमने इसमें कुछ क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट का इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, और इसमें किसका पढ़ना हमने, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में तो क्या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल, और फॉर्मिक एसिड में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। अब जो मिथाइल ग्रुप है प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड ड्यू टू इट्स प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन
OH बॉन्ड, जिसकी वजह से जो रिलीज है H पॉजिटिव का फ्रॉम एसिटिक एसिड वो क्या हो जाएगा डिफिकल्ट, किसके कंपैरिजन में फॉर्मिक एसिड। इसलिए फॉर्मिक एसिड कैसे है स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके कंपैरिजन में एसिटिक एसिड। दूसरा रीजन क्या है जो CH3 ग्रुप है बिकॉज ऑफ इट्स प्लस आई इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर देगा किसके ऊपर, किस में एसीटेट आयन में, और एसीटेट आयन क्या हो जाएगा डिस्टेबलाइज हो जाएगा किसके कंपैरिजन में फॉर्मेट आयन। इसलिए फॉर्मिक एसिड क्या स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके कंपैरिजन में एसिटिक एसिड के। नेक्स्ट क्या है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम यहाँ पे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी किसके, एक तो एसिटिक एसिड की और एंड दूसरा किसकी क्लोरो एसिटिक एसिड। अब जो क्लोरीन एटम है प्रेजेंट इन क्लोरो एसिटिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH बॉन्ड, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बॉन्ड की वो क्या हो जाएगी डिक्रीज। इसलिए OH बॉन्ड नेचर में कैसे हो जाएगा वीक। इसलिए जो रिलीज है H पॉजिटिव आयन का फ्रॉम क्लोरो एसिटिक एसिड वो क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा किसके कंपैरिजन में एसिटिक एसिड। इसलिए क्लोरो एसिटिक एसिड का स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके कंपैरिजन में एसिटिक एसिड। दूसरा क्या कह सकते हैं जो क्लोरीन एटम है बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट वो डिस्पर्स कर देगा नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरो एसिटेट आयन, जबकि एसिटिक एसिड में क्या CH3 ग्रुप है अकेला बिकॉज ऑफ इट्स प्लस आई इफेक्ट वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा ऑन एसिटेट आयन। इसलिए जो क्लोरो एसिटेट आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में एसिटेट आयन। इसलिए क्लोरो एसिटिक एसिड का स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके कंपैरिजन में एसिटिक एसिड के। अब हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, एक स्ट्रॉन्गर दी प्लस आई इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा सब्स्टिट्यूएंट का या फिर ग्रेटर दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतना ही एसिड क्या होगा वीक। और हमने क्या पढ़ा स्ट्रॉन्गर दी माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी उतनी ज़्यादा। और क्या पढ़ा हमने मोर दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगाते जाएंगे उतना ही एसिडिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा इंक्रीज। अब देखो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है किससे डाइक्लोरो से, और डाइक्लोरो वाले का किससे ज़्यादा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड से। आगे क्या जैसे जैसे डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट की किससे कार्बोजाइलिक ग्रुप से इंक्रीज होती जाएगी, स्ट्रेंथ के एसिड की डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि जो इंडक्टिव फैक्टर वो डिक्रीज हो जाता है रैपिडली विद डिस्टेंस। फिर अगला पॉइंट नेक्स्ट क्या पढ़ना हमने कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइंस। अब जो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ एल्काइन की वो क्या फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद किसकी है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, सबसे कम किसकी होती है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका रीजन का जो प्लस आई इफेक्ट है अल्काइल ग्रुप का वो डिक्रीज होता है किस ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा किसका होता है इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, फिर मिथाइल को सबसे कम हाइड्रोजन का। तो जैसे जैसे मूव करते जाएंगे किससे हाइड्रोजन से मिथाइल की साइड और मिथाइल से इथाइल की साइड, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड में क्या होती जाएगी इंक्रीज। इसलिए जो CH बॉन्ड है वो कैसे होता जाएगा स्ट्रॉन्ग। इन अदर वर्ड्स इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट, उतना ही क्या होता जाएगा डिफिकल्ट प्रोटॉन का रिलीज करना। इसलिए एसिडिटी क्या होती जाएगी डिक्रीज। सबसे ज़्यादा एसिडिक तो कौन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट क्या है कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, जितनी भी एलिफेटिक अमाइंस है चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शरी, सभी के पास क्या होता है प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। उस इलेक्ट्रॉन पेयर को वो क्या कर देंगे डोनेट कर देंगे किसको प्रोटॉन को, जिसकी वजह से सारी के सारी अमाइन नेचर में कैसी है बेसिक। फिर क्या ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ अमाइन, जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी अमाइन की डोनेट करने का अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा क्या होगा स्ट्रॉन्गर इज द बेस। जो स्ट्रेंथ है अमाइन की एक्वा सॉल्यूशन वो किसके टर्म में एक्सप्रेस करेंगे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb या फिर PKb। अब Kb तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन,
सब RnH3 पॉजिटिव इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ अमाइन, या फिर पी के बी किसके इक्वल है, माइनस का log ऑफ के बी। आगे क्या, हायर द वैल्यू ऑफ के बी, या तो के बी की वैल्यू ज्यादा हो या फिर लोअर हो किसकी वैल्यू पी के बी, स्ट्रोंगर इज द बेस। अब हमने क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अब सबसे पहले फर्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जो एलिफेटिक अमाइंस है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कंटेन 1, 2 और 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली। अब अल्काइल ग्रुप क्या, बिकॉज ऑफ देयर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, इसलिए जित सारे के सारे अमाइन क्या डोनेट कर सकते हैं अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके कंपैरिजन में, मोर रिडली देन अमोनिया। तो सारे के सारे अमाइंस क्या स्ट्रॉन्गर बेस है किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के। अब क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट अल्काइल ग्रुप को उसके बेस पे देखें तो हम जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है बेसिसिटी का वो क्या होना चाहिए, टर्शरी ज़्यादा बेसिक होना चाहिए किससे, सेकेंडरी अमाइन से। सेकेंडरी अमाइन ज़्यादा बेसिक होना चाहिए किससे, प्राइमरी अमाइन से। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का वो क्या होता है, सेकेंडरी अमाइन ज़्यादा बेसिक होती है किससे, प्राइमरी अमाइन से। और प्राइमरी अमाइन ज़्यादा बेसिक किससे होती है, टर्शरी अमाइन से। ये कैसे सपोर्ट कर, इसका कैसे पता लगा, क्योंकि जो पी के बी वैल्यू से है, पी के बी वैल्यू क्या है, सेकेंडरी वाले की सबसे कम होती है, फिर किसकी होती है, प्राइमरी अमाइन की। और जो टर्शरी अमाइन उसकी पी के बी की होती है सबसे ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्या, तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिए हुए प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डज इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। थर्ड क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्या एक्सप्लेन करना है कि जो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड से। फोर्थ क्वेश्चन क्या, हाउ डज इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ डज इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द पोलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मैं आशा करता हूँ सभी को मेरी वीडियोस मजा आई होगी। थैंक्स टू ऑल।